महापुरुष भगवान बुद्ध ऐसे शास्त्र जो खुद अपने दुख चक्र से मुक्त हुए और दूसरों को भी इस संसार से पार लेके गए, ऐसे भगवान बुद्ध अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार। आज उनके जीवन के 3 ऐसी घटना जो संसार में एक अलग ही पहचान है, अलग ही दृष्टि से देखते हैं, जो बहुत कम घटती है। और ऐसे पुरुष के साथ, ऐसे जो इस जगत में ही नहीं सभी जगह पूजनीय है, जिसको सभी जीव मनुष्य हैं सभी पूजते हैं, उनके जन्म की घटना और ज्ञान की घटना और लास्ट में जो है उनका वहाँ पर निब्बान की घटना, ऐसी 3 घटना है। इसलिए त्रिबान पूर्णिमा बोलते हैं, इसको पवित्र दिन भी बोलते हैं। ऐसा पवित्र दिन जो सभी के लिए कल्याणकारी है। किस अर्थ में कल्याणकारी है? और भगवान बुद्ध ने ऐसे क्या कार्य किए हैं जो हमारे हित के लिए है? क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं, मनुष्य के साथ साथ में हमारा प्रज्ञा है जो अन्य जीव में नहीं होती है। जानवर है वो नहीं समझते कि आपने उसको किस लिए मारा, किस लिए डंडा मारा, वो नहीं सोचते। लेकिन हम जब भी किसी मनुष्य को कुछ भी गाली देते हैं या मारते हैं तो हम तुरंत सोचते हैं किस लिए मारा मुझे, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं उस पर लिए। तो जब हमारे अंदर इतनी शक्ति है तो हमको ये भी सोचना चाहिए, ऐसे भगवान बुद्ध जिनका आज के दिन 3 महत्वपूर्ण घटना है, उसको कितने श्रद्धा से मनाना चाहिए, कितने अपनी श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए जो हमारे सुख के लिए इतना बड़ा कार्य किए। क्या कार्य किए इस पे भी विचार करना चाहिए। और कितना ऐसा कार्य किया है कि ऐसा कार्य और किसी ने हमारे लिए किया क्या जो भगवान बुद्ध ने किया, और वो कार्य कितना हमारे हित के लिए है, सुख के लिए है, और कितना हमारे आगे बढ़ाने के लिए है, ऐसा भी सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर प्रज्ञा है, दिमाग है, इसलिए। और जैसा मिला वैसे चलते रहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं पहले जानो मानो फिर जान के फिर उसको प्रयोग करो। तो इसलिए पहले मैं बताता हूँ भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में, जो महाराजा अशोक ने अभी भी उसका खुदाई में जो स्तंभ निकला है उस पर लिखा भी है। तो ऐसे भगवान बुद्ध का जो प्रूफ भी मिलता है हमको, डॉक्यूमेंट भी मिलता है, इतिहास में भी मिलता है और शिलालेख भी मिलता है, सारे खुदाई में भी निकला है, प्रूफ भी है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, और इतिहास में भी लिखा मिलता है और साहित्यों में मिलता है। ऐसे सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास प्रूफ भी है, सत्य भी है कि हाँ भगवान बुद्ध का ये यहाँ पर जन्म है। जब हमारे भगवान बुद्ध के सभी कुछ मिलते हैं तो भी लोग उन पर संदेह करते हैं, विश्वास नहीं करते कि ऐसे बुद्ध के नाम से कोई इंसान है क्या नहीं। जिनके कुछ भी पता नहीं है कुछ जन्म है क्या नहीं है, कुछ भी इतिहास भी नहीं है, शिलालेख भी नहीं है, और उनके स्तंभ में भी नहीं है। जबकि हमारे भगवान बुद्ध के बारे में सारा डॉक्यूमेंट सभी कुछ शिलालेख है, इतिहास में है, ये सभी कुछ प्रूफ भी है। और महाराज अशोक ने भी खुद वहाँ जाके पूजा की है और शिलालेख पे उस पर भी लिखवाया है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। और ये जो भगवान बुद्ध जो सम्राट अशोक ने
पहले जो संगीति, जो तीसरी संगीति करवाई थी, वो क्या बोलते, अभिषेक से पहले 20 साल पहले लुम्बिनी में जाके पूजा की और 10 साल पहले बुद्ध गया में जाके पूजा की। ऐसे हम जब भी इतिहास में पढ़ते हैं, दीपवंश है, महावंश है, ऐसे इतिहास जो ग्रंथ है उसमें दिया हुआ है। तो भगवान बुद्ध का आज के दिन जन्म हुआ था, सिर्फ भगवान बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था। भगवान बुद्ध के साथ में 8 लोग और हैं जिनका उनका भी उसी दिन जन्म हुआ था। जैसे सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ और उसी के दिन और जहाँ पर पीपल बोधि वृक्ष है वहाँ उसका भी उसी दिन जन्म हुआ। और दूसरा उनकी जो पत्नी थी यशोधरा, उनका जन्म हुआ। और जो घोड़ा था चंद्र, उसका जन्मदिन हुआ। सारथी था, उसका जन्मदिन हुआ। ऐसे 8 जो उनके साथ में रहते उनका भी जन्मदिन उसी दिन हुआ था। तो ऐसी घटना है कि आज के दिन जो पूर्णिमा है उस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म के बाद जब उनकी 35 साल की 36 साल की अवस्था में बोधि ट्री है जो बुद्ध गया में, वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सभी लोग बोलते तो हैं ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन क्या प्राप्त हुआ, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा क्या चीज़ प्राप्त किया जो अन्य लोगों ने प्राप्त नहीं किया, अन्य जो महापुरुष हुए उनने भी प्राप्त नहीं किया। ऐसा भगवान बुद्ध ने क्या खोज की जो संसार में कोई भी खोज नहीं कर सका, जो भगवान बुद्ध ने खोज की है। तो भगवान बुद्ध ने जो खोज की है वो 3 पहर में आती है। 3 पहर का मतलब होता है कि जैसे हम उसको घंटे में बांटते हैं 4-4 घंटे में। तो जो पहला पहर आता है वो उसमें भगवान बुद्ध ने पूर्वानुस्मृति आता है, जिसका अर्थ होता है कि पूर्व का ज्ञान, कि पूर्व में मैं कैसे था, क्या कर्म किया था, क्या नहीं किया था, उसके बारे में जानकारी होती है उनको। फिर तीसरे में और दूसरे में आता है उनको ज्ञान प्राप्त होता है कि चक्षु ज्ञान, दूसरे के बारे में जानना कि ये इंसान कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ से आया, उसके चित्त के बारे में जानना। ऐसे दूसरा ज्ञान प्राप्त होता है। और तीसरा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो है प्रतीत समुद्पाद, जिसको फिलॉसफी में दर्शन को भगवान बुद्ध का जो दर्शन है उसको हम बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी, जैसे बोलते हैं ना, ऐसी दर्शन की हड्डी बोल सकते हैं उसको, प्रतीत समुद्पाद को। जैसे शरीर में हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बगैर आदमी का जीवन बेकार होता है। अगर रीढ़ की हड्डी खराब हो गई तो आदमी खराब हो जाता है। ऐसे ही हमारा जो बुद्ध का जो भगवान बुद्ध का धर्म का दर्शन है उसमें प्रतीत समुद्पाद, जो तीसरी जो ज्ञान प्राप्त हुआ प्रतीत समुद्पाद, ये विशेष ज्ञान है। इस संसार में कोई भी ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। वो क्या ज्ञान है? भगवान बुद्ध कहते हैं अविद्या पच्चय संखारा, कि हम ये संसार में आते हैं, बार बार आते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, इसका कोई ना कोई कारण होगा। अगर पेड़ पे पत्ता भी हिलता है तो क्यों हिलता है, कभी नहीं सोचते। भगवान बुद्ध ने सोचा इसका भी कोई कारण है, या तो कोई इसको हिलाता है या हवा चलती तो हिलता है। ऐसे ही मनुष्य संसार में जन्म लेता है तो क्यों जन्म लेता है, क्यों मरता है, क्यों बार बार आता है। ऐसा तो नहीं कि अपने आप चलता है, अपने आप कुछ नहीं चलता, कोई नहीं कोई कारण होता, हर चीज़ का कारण होता है। तो इसको भगवान बुद्ध ने खोजा। क्या खोजा? अविद्या पच्चय संखारा, अविद्या के संस्कार होते हैं। अभी अविद्या क्या है? अविद्या का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ लो छोटा मोटा। जैसे हम शमशान घाट जाते हैं उस समय तो सबको संवेदना होती है, सब संसार अनित्य है, सब मरने वाला है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन जैसे हम शमशान घाट से बाहर आते हैं फिर वही काम करने लगते हैं, लोग को झूठ बोलना, लूटना। अभी वहाँ सोचते हैं क्या करना, रुपया लूट के कमा के सब तो मरने वाले, खत्म होने वाले, उस समय सबको ऐसा रहता है। लेकिन जैसे शमशान घाट से बाहर आते हैं तो फिर उसमें फंस जाते हैं माया में। ये क्यों फंसते हैं? क्योंकि अविद्या के कारण। ये कब टूटता है? जब कोई सोतापन, सत्कागामी, अनागामी, अरहत 4 फल प्राप्त होते हैं तब ये खत्म होता है। वैसे नहीं खत्म, वैसे अविद्या कुछ ना कुछ अंश बना ही रहता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं अविद्या पच्चय संखारा,
अविद्या से संस्कार बनते हैं। संस्कार पच्चया विज्ञानम, विज्ञान से क्या तो विज्ञान उत्पन्न होता है। विज्ञान पच्चया नाम रूपम, नाम रूप उत्पन्न होता है, बनता है। नाम रूप पच्चया सलायतन, जब सलायतन बनता है तो क्या होता है? 6 आयतन, आँख कान मुँह, ये 6 आयतन पाली बोलते हैं। सलायतन पच्चया हर्षो, तो स्पर्श होता है। जैसे हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो क्या होता है? कान से सुनते हो तो अच्छा लगता है, तो अच्छा महसूस करते हैं। कोई गाली देता है तो हम सोचते हैं तो मन में बेचैन होता है। क्यों? क्यों में स्पर्श करते हैं, उसको लेते हैं। और कोई अच्छा बोलता है तो चाहते और अच्छा बोले और अच्छा बोले, तो हम उसको क्या करते हैं? संस्कार बनाते हैं, होश में नहीं रहते कि अच्छा है अच्छा, उसमें मुँह में फंसे चले जाते हैं हम। तो ये कैसे कब होता है? जब हम होश में नहीं रहते, जब हम जागरूक नहीं रहते, तब ये होता है। इसलिए भगवान खुद कहते हैं सलायतन उत्पन्न होता है। सलायतन पच्चया फस्त, फस्त का मतलब होता है स्पर्श करना। आँखों से देखते हैं, कोई चीज़ अच्छी लगती है तो फिर मुझे क्या होता है? इच्छा होती है मुझे प्राप्त हो, मुझे मिले, उसको मैं प्रयोग करें। तो इसमें क्या होता है? हम उसकी तरफ खिंचते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं, और मुँह में उसकी तरफ खिंचते चले जाओ, फंस जाते संसार में। तो भगवान बुद्ध कहते हैं जब ये उत्पन्न होता है, फंस स्पर्श होता है, स्पर्श से फिर क्या होता है? अविद्या पच्चय संकार, संकार पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप, नाम रूप पच्चय सलायतन, सलायतन फस, फस पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तन्ना। अब यहाँ पर इंसान फंस जाता है। तन्ना को तृष्णा, वो सभी लोग तृष्णा में फिर फंस जाते हैं। तन्ना पच्चय उपादान, फिर उपादान होता है, फिर उसमें उत्पन्न करते उपादान पच्चय भव, फिर हम उसमें फंसे जा, भव में मतलब चक्कर में फंस के भव पच्चय वेद। ऐसे जीवन चलता है, भव में पढ़ते हैं तो फिर कैसे निकलते हैं? इसको भगवान ने फिर 12 बताई हुई है। 12 को उल्टा कर देते। अविद्या, अविद्या में फंसते, फिर उसके बाद अविद्या ना करते, मतलब अविद्या को काटते हैं। अविद्या को काटेंगे तो फिर क्या होगा? अविद्या पच्चय तो विज्ञान, तो संस्कार बनेंगे ही नहीं। अब जब कोई चीज़ हम देखते हैं, अच्छी सुनते हैं, उसको देखेंगे ठीक है अच्छा है, लेकिन उसके प्रथम भागते नहीं हैं, उसको चखते नहीं हैं, उसको जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं। लेकिन जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते और उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, तो यहीं पर हमें अपना जीवन को फंसा देते हैं। तो इसलिए ये जो विशेष घटना है, भगवान बुद्ध की जो विशेष खोज है, ये है प्रतीत संबुद्धवाद। ये बुद्ध धर्म की दर्शन की जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं इसको, इसके यही मेन है। इसको भगवान बुद्ध ने खोजा। इसके लिए जो समता में लाने के लिए क्या होता है, इसको कैसे करना होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग को बताते हैं। 4 आसक्त है, दुख है, किस लिए दुख है, दुख का कारण है, क्या कारण है, दुख का निवारण है और दुख का मार्ग है। ऐसे 4 मोटे जो घटना है, 4 आसक्त जिसको बोलते हैं भगवान बुद्ध ने, ऐसे जो मूल दर्शन है, ये 4 आसक्त है, अष्टांगिक मार्ग है और प्रतीत संबुद्धवाद है। तो ये दुख है, क्या दुख है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुख है। ऐसे 8 प्रकार के मूल दुख है। तो दुख समुदाय, उसका क्या समुदाय समाधान है? दुख निरोध, इसका निरोध क्या है? दुख निरोध गामनी पटपदा, इसका मार्ग क्या है, यह कैसे खत्म होता है? तब भगवान बुद्ध ने बोला है अरे ओ अष्टांगिको मग्गो, ये जो 8 अष्टांगिक मार्ग है, ये ही दुख को खत्म करता है। क्या 8 अष्टांगिक मार्ग है? इसको भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया। तो ये क्या अष्टांगिक मार्ग है, क्या मध्यम मार्ग है? ये है सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि। जो पहला धर्म है अष्टांगिक मार्ग का, वो है सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि। क्या सम्यक दृष्टि है? और भगवान बुद्ध कहते हैं इस संसार में जितना भी झगड़े हैं, जितने भी वाद विवाद है, ये सब किसके कारण है? ओनली सिर्फ दृष्टि के कारण। अगर ये इंसान की दृष्टि एक जैसी होगी तो ये कोई झगड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, ना मेरा दान ना तुम्हारा दान, ये कुछ सब खत्म हो जाते हैं। अपनी अपनी दृष्टि के कारण अपना अपना सोचते हैं मेरा धर्म अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है, मैं श्रेष्ठ है। ये किस लिए करते? ये सिर्फ दृष्टि के कारण। इसलिए भगवान बोलते हैं दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए?
सम्यक दृष्टि। दृष्टि भी अलग अलग होती है, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। अभी मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में कैसे अब अंतर कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं। अभी देखो, आप लोग भी आए हैं, सभी लोग इतनी दूर दूर से आए हुए, बिहार में आए, यहाँ भी तो स्टैचू है, वो लोग भी स्टैचू की पूजा करते हैं, हम भी लोग स्टैचू की पूजा करते हैं, ठीक है। वो लोग भी धूप अगरबत्ती करते हैं, हम चलो अगरबत्ती लगाते करते पूजा में भी, वो भी करते हैं। लेकिन अंतर क्या है, कभी सोचा कि इसमें अंतर क्या है? वो लोग भी करते सब कुछ, भगवान, इसमें सब अंतर, और अंतर क्या है? दृष्टि का है। वो लोग पूजा करते किस लिए? कोई ना कोई मांगते, मन्नत मांगते कि यो परमात्मा ये करेगा वो करेगा। लेकिन हम लोग किस पे निर्भर करते? कर्म पे विश्वास करते। हम लोग पूजा करते लेकिन आचरण नहीं करते, उनके गुण की करते, उनके जो गुण है उनको, उनकी याद करते, उन पर चलने के प्रयास करते। हम लोग ये नहीं करते कि सब जो कोई है ऊपर वाला करता, ये करता, वो करता। और कर्म पे विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कर्म पे विश्वास नहीं करेंगे तो ये बताओ, ये संसार में इतने सारे इंसान जन्म लेते हैं तो ये लंगड़े, विकलांग, अंधे, कम बुद्धि वाले, ज़्यादा बुद्धि वाले क्यों उत्पन्न होते हैं? ऐसे सेम होना चाहिए ना। अगर आप कर्म पे विश्वास नहीं करते तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो कर्म पे विश्वास नहीं करता। मैं इसलिए वो, और ये पूछ रहा था कि ये जो संसार में उत्पन्न होते हैं तो किस कारण से होते हैं? कोई भी तो ज़्यादा बुद्धि का होता है, कोई कम बुद्धि का होता है, कोई ठीक भी होता है, कोई गोरा भी होता है, कोई काला भी होता है, कोई पैरों से ठीक होता है, कोई पैरों से खराब होता है, कोई हाथ से ठीक होता है, हाथ से खराब होता है। ऐसा क्यों होता है जन्म से? अगर कर्म का फल नहीं हो तो। इसलिए सभी इंसान अपने कर्म से जन्म लेते हैं और माता पिता उनका सहयोगी होते, माध्यम होते हैं। अगर ऐसा होता तो देख लो ना, अपने हाथ से देख लो, सबके फिंगर सेम नहीं होते। जबकि एक संतान के, सभी संतान एक माँ बाप के संतान होते हैं लेकिन उनके भी फिंगर सेम नहीं मिलते, सबका फिंगर अलग रहता है। तो इसलिए जो भी इंसान इस संसार में आता है, जन्म लेता है, वो अपने कर्म से उत्पन्न होता है, अपने कर्म के कारण, अपने कर्म से उत्पन्न आके जन्म लेता है। तो मैं कह रहा था ये कि सम्मा दृष्टि क्या है और मिथ्या दृष्टि क्या है। तो इसलिए सबसे पहले सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। किसी को हम विश्वास करते हैं, किसी को मानते हैं तो उस पर सोचना चाहिए ये पुरुष है जिसको हम भगवान मानते हैं, पूजते हैं, वो क्या जन्म हुआ है, उसका क्या समाज के लिए सेवा की है, क्या समाज के लिए भला का काम किया है, क्या ऐसा मार्ग बताया जो हमारे सुख के लिए हो और हमारे आगे को तरक्की करने के लिए हो। ऐसा कोई है क्या रास्ता? ऐसा कि बताया है? अगर हम ऐसा चिंतन करते हैं, विश्वास करके तब चलना चाहिए। तो ये सम्यक दृष्टि उत्पन्न कैसे होती? एक तभी होगी जब हम उस पर चिंतन मनन करेंगे। ऐसा नहीं कोई बोल दिया मान लिया, ऐसा नहीं। तो ये जो अष्टांगों को हरिओम को जो मार्ग बताया, अष्टांगिक मार्ग, वो सबसे पहले क्या है? सम्मा दृष्टि। फिर आता है सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सति, सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग है। तो अगर इसको हम पूरा डिटेल में व्याख्या करके बताते हैं तो बहुत सारा समय लगता है और 2 भी बज रहे हैं, लेट भी हो रहा है, तो इसलिए मैं शॉर्ट भी बताता हूँ। ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं जो हमारे सुख के लिए है और हमारे दुख से मुक्त के लिए, जो चक्र से खत्म करने के लिए है। और ये हम खुद को भी आगे बढ़ाते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने आज के दिन क्या किया था? ये घटना आती है, ये ज्ञान प्राप्त किया था। नहीं तो कोई भी बोलता है ज्ञान प्राप्त किया, क्या किया प्राप्त? कोई नहीं पता। अरे भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी खोज है संसार में, अभी तक कोई भी खोज नहीं कर सकता और ना इसको कोई काट सकता है, ऐसी खोज। और जो भी खोज करेगा वो सिर्फ बुद्ध ही कर सकती है, क्योंकि ये बुद्ध का क्षेत्र है, ये बुद्ध का कार्य है। क्योंकि सबको एक अलग अलग कार्य होता है, तो ये बुद्ध का कार्य है, बुद्ध का क्षेत्र है ये खोज करना। तो ऐसी खोज, इतनी बड़ी खोज की है ऐसे भगवान बुद्ध ने। तो ये पहली आज की दिन की घटना है। और जो तीसरी घटना है वो है महापरिनिर्वाण की। और महापरिनिर्वाण
वो भी कहाँ, कुशीनगर में आज के ही दिन। तो आज के दिन ऐसे भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। तो ऐसे 3 घटना आज के दिन है, इसलिए आज हम इसको बहुत ही पूजनीय दिन और पवित्र दिन मानते हैं। इस दिन जो भी उपासक उपासिका श्रद्धा से मनाते हैं, क्योंकि सभी लोग अपने बच्चे का जन्मदिन बर्थडे कितना अच्छे से मनाते हैं, कितना खुशी से मनाते हैं। और जिसको हम गुरु मानते हैं, जिसको हम पूजनीय मानते हैं, अगर उसको हम उससे बढ़ के चढ़ के हिस्सा नहीं लेते हैं, श्रद्धा से नहीं मनाते हैं, तो उसका कितना आप खुद ही सोच सकते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलते। तो आज का दिन सभी के लिए अच्छा है और सभी के लिए पवित्र दिन है। तो आज के जो पावन पूर्णिमा है, उसके फल से, उसके तेज से आप जो भी उपासक उपासिका आए हुए हैं मनाने के लिए, उनके सुख शांति के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके बल के लिए, इसके तेज से, इससे बल से उनके सभी संकल्प पूर्ण हो, उनकी मंगल कामना पूर्ण हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।